हेलो एक्वेरियस, मेरे एचटी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग आपके लिए वीकली रीडिंग है। एक्वेरियस 7 से लेके 30 जून तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे एक्वेरियस कि अभी आपकी करंट पोजीशन क्या चल रही है, इस हफ्ते भर में आपके स्टार्टिंग ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड उसका आउटकम क्या निकल के आता है, एंड एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वन शेडो कार्ड के हमें अपने ऊपर क्या काम करने की जरूरत है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वेरियस मैं स्टार्ट कर रही हूँ विजडम ऑरिकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आए ऑरिकल कार्ड, क्या एनर्जी रहने वाली है। ओके साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्वेरियस, let's get started. Aquarius. ओके मैंने यही सोचा था, पता एक्वेरियस, क्योंकि जब भी मैं सफ़र कर रही थी आपके लिए ये कार्ड आया था कि बिटवीन द वर्ल्ड। आप मझधार में हो राइट ना। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन में हो आप, ख़त्म भी हो रहा है और नहीं भी ख़त्म हो रहा है, इन बिटवीन। ओके आप अपनी ड्रीम के बहुत करीब हो बट वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, बीच में हो। आपकी जो टॉक्सिक सिचुएशन थी आपने अभी तक ख़त्म नहीं हुई है बट ख़त्म होने को आई है, बिटवीन में हो, बीच में हो। ओके एंड कंप्लीशन के मोड में हो, ताकि आप ना यहाँ तक जाओ, अपनी न्यू डोर तक जाओ, अपॉर्चुनिटी तक जाओ। ओके टाइम टू गो। दिस इज द कार्ड फॉर मी, इज द कंप्लीशन कार्ड। ओके वन चैप्टर कंप्लीशन एंड अनदर स्टार्ट, एंड दिस इज द बिटवीन वर्ल्ड। मे भी शायद अभी आप बीच में हो ना, अभी आप अपने उस ब्यूटीफुल लाइफ की तरफ एंटर नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, बस थोड़ा और बाकी है। कॉन्फ्लिक्ट है, आप कॉन्फ्लिक्ट से अभी भी जूझ रहे हो बट कहीं ना कहीं किसी को ऐसा लग सकता है कि नहीं, मैं अभी थोड़ा जो पहले था उससे बेटर परिस्थिति में हूँ। ओके जो मैंने पिछले दिनों हार्ड वर्क किए थे या फिर स्ट्रगल किया था उससे थोड़ा सा रिलीफ तो है। ओके उस टाइप की एनर्जी। ओके तो बीच में हो, अभी बस थोड़ा और बाकी है ताकि आप अपने अच्छे वक्त की तरफ एंटर कर पाओ। ओके क्योंकि यहाँ पर टाइम टू गो है। एक चैप्टर क्लोज एंड अनदर इज हेयर ओपनिंग द डोर। बस थोड़ा और टाइम। ओके एक्वेरियस, थोड़ा और टाइम, बस थोड़ा सा और। ओके जो भी आप कॉन्फ्लिक्ट में हो अभी, पेशेंटली हैंडल कीजिएगा, पेशेंट के साथ, रिलैक्स के साथ अपने इस वक्त को काटिएगा। बट आप थोड़ी और दूरी पे हो अपनी उस न्यू अपॉर्चुनिटी के दौर तक पहुंचने के लिए, न्यू हैप्पी लाइफ में पहुंचने के लिए। ओके लेट्स सी एक्वेरियस, एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट आपके लिए क्या मैसेज लेके है, कौन से हाउस, प्लैनेट एंड साइन आपको अफेक्ट कर रहे हैं इस हफ्ते। एक्वेरियस देखते हैं। ओके मरकरी, कम्युनिकेशन कीजिएगा गाइड। इस हफ्ते आपके लिए मरकरी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। एनालाइज कीजिएगा, डिटेलिंग में जाइएगा, कम्युनिकेशन ढंग से कीजिएगा। ओके सोच समझ के कम्युनिकेशन कीजिएगा, वर्डिंग अच्छी तरह से बोलिएगा जहाँ पर भी आप क्योंकि अभी आप बीच में हो। ओके अभी तक आपने वो अपॉर्चुनिटी तक पहुँचे नहीं है, तो जहाँ तक अपने गोल तक, सपनों तक पहुँचने के लिए एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है और कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। ओके एंड प्लूटो इज़ ऑल अबाउट, मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने गोल को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, ऑब्सेसिव हो। ओके उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। ओके एंड डू और डाई की तरफ हो, जैसे मैंने कहा ना कि डू और डाई बिटवीन में हो। ओके तो ज़्यादा ऑब्सेसिव मत होइएगा, शांति से, रिलैक्सेशन से काम कीजिएगा और डिटेलिंग में जाके काम कीजिएगा। ओके दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्लूटो इज ऑल अबाउट गाइस ऑब्सेशन। आपके जो भी डिजायर है, ड्रीम है, लव, रोमांस, जो भी आपकी डिजायर है, बस हाँ थोड़ा सा स्ट्रगल है
बस शांति से उसको हैंडल कीजिएगा। लेट्स सी, देखते हैं कि आपको इस हफ्ते किस पे काम करने की ज़रूरत है एक्वेरियस। स्ट्रगल तो है एक्वेरियस में, ये नहीं कहते कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, बट थोड़ा और बाकी। ओके, थोड़ा और पेशेंस रख के हैंडल कीजिएगा। सी द चाइल्ड आई वाज मीन टू बी में भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू स्टार्ट। ओके, न्यू स्टार्ट पे काम करने की जरूरत है। जो भी आपकी ओल्ड फाउंडेशन थी उसको ख़त्म करके न्यू स्टार्ट पे काम करने की ज़रूरत है। एंड जस्ट फर्स्ट स्टेप रखिए, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ सी ग्रोइंग स्मॉल प्लांट, छोटा पौधा ग्रो हो रहा है। ओके, तो बस पहला आपको नींव रखने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। जो भी आप काम कर रहे हो पहला स्टेप तो लीजिए, नींव तो रखिए, तब जाके वो फलेगा फूलेगा जो यहाँ पर है। ओके, जैसे बच्चे पैदा होते फिर जाके ग्रो होते हैं ना, तो आप वैसे सीड रखिए, उसके ऊपर काम कीजिए ताकि आप बाद में जाके वो आपका पौधा बने, आपको ग्रोथ मिले। ओके एक्वेरियस, मे भी शायद और किसी के लिए हो सकता है कि क्वीन ऑफ माय वर्ल्ड में भी शायद कुछ लोग अपने आप में तो राजा हो, अपने अंदरूनी उसमें, अपने नज़रों में, बट में भी शायद हो सकता है कि बाहरी दुनिया में वो खो गए हो, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, या फिर लोग आपको पहचान ही नहीं पा रहे हो क्योंकि कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया है। तो इसीलिए जैसे कि आप अपनी नज़रों में अपने आप में सक्षम हो, क्वीन हो, राजा हो, तो वैसे ही दुनिया के नज़रों में आइए, उसके ऊपर काम करने की जो तक के दुनिया की नज़रों में आइए, दुनिया के साथ में रह के काम कीजिए, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ओके एक्वेरियस, बिकॉज मुझे यहाँ पर बिटवीन में लग रहा है, इन बिटवीन। ओके, लेट्स सी एक्वेरियस कहाँ पर हो अभी देखते हैं। करंट पोजीशन फॉर एक्वेरियस। ठीक है, अपने गोल को, अपने ड्रीम को बस पेशेंटली वेट कर। राइट नाउ यूर इन द वॉन्टेड वॉरियर टाइप। ओके, अच्छा है क्योंकि यहाँ पर आप बस हैंडल कर रहे हो पेशेंटली, अपनी न्यू लाइफ की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि अच्छा है। और यहाँ पर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, जो सबसे अच्छी बात है। एंड 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपने इस डेक में ये कार्ड बिट्रेल नहीं है, धोखा नहीं है, यूज़ करके नहीं जाता है। इस डेक में ये कार्ड है कि अपने गोल को वो प्रोटेक्ट कर रहा है, सेव कर रहा है, वो सोच रहा है कि मुझे यहाँ गोल तक कैसे पहुँचना है, इसीलिए वो वॉन्टेड वॉरियर की तरह अपने आप को हैंडल कर रहा है। एंड जस्ट वेट कर रहा है कि जस्ट मैंने जो भी एफर्ट डाले हैं, ओके, वो कब फ्रूट हो, कब मुझे वो मिले। जहाँ पर भी मैंने ये लॉस के उस पर काम किया है, उदास के पीछे काम किया है, पार्टनरशिप के पीछे मैंने काम किया है, न्यू प्रोजेक्ट के पीछे काम किया है, तो मुझे उसका रिजल्ट कब मिले। वेट कर रहे हो राइट नाउ। ओके, अच्छा है, एफर्ट तो डाला है आपने राइट नाउ अपने गोल के ऊपर, अच्छा हार नहीं मान रही हो क्यूरियस। लेट्स सी इस हफ्ते की स्टार्टिंग ऑफ द वीक क्यूरियस के लिए। क्वीन ऑफ कप, इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी हो रहा है स्टार्टिंग ऑफ द वीक, या फिर कोई ऐसे पर्सन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, वो आके आपको इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, या फिर सोलमेट कनेक्शन है। सी क्वीन ऑफ कप एंड द किंग ऑफ कप बोथ इज हियर, पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, या लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, या फ्रेंडशिप भी हो सकता है। डिटेलिंग में जा रही हो, ऑब्जर्व कर रहे हो अपने स्टेबिलिटी को। ओके, अगर लव लाइफ में किसी का इन बिटवीन में चल रहा है, वो फिर से रीयूनियन होना चाहते हैं, तो हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ द वीक। ओके, बट देयर इज द इमोशनल सपोर्ट, सी देयर इज द ग्रोथ के लिए आप अगर कोई सपोर्ट देख रहे हो तो द वाटर साइन इज देयर। ओके, वाटर साइन है वहाँ पर। सी अगेन दिस इज योर साइन एक्वेरियस, ग्रोथ हो रहा है एंड जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हो अपनी लाइफ को, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को। एंड कुछ लोगों के लिए 1 और 2% के लिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक खुशखबरी भी मिल सकती है कि कंसीव हो सकते हैं। ओके, नाइस, स्टार्टिंग ऑफ द वीक अच्छा है। ओके एक्वेरियस, लेट्स सी मिडल ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है एक्वेरियस के लिए। मिडल ऑफ द वीक एक्वेरियस, वेरी नाइस। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। जो भी आपकी लाइफ में पेनफुल सिचुएशन है,
कम्युनिकेशन अप्स एंड डाउन हो गए थे, मिसकम्युनिकेशन हुआ है, या फिर मेंटल तौर पे स्ट्रेस है, उस सब चीज़ों की एंड होती हुई दिख रही है। वे भी शायद हो सकता है कि जो भी आप लोगों के साथ मिलके काम करना चाहते हो उसमें आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसकी एंडिंग है। ओके, लोग आपको रिकग्नाइज करें, लोग आपको आपके काम को सराह रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि कोई और साइड हो जो आके आपके काम को सराहें, आपके स्टेबिलिटी दे। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ओके, आपकी न्यू इमोशनल स्टेबिलिटी दे या फिर न्यू ऑफर दे आपके स्टेबिलिटी के लिए। बट गाइज मुझे यहाँ पर लग रहा है जो भी आपकी मिडल ऑफ द वीक काम को लेके, मनी को लेके या फिर रिसोर्सेज को लेके जो भी प्रॉब्लम चल रही थी ना, उस सिचुएशन की एंड है। ओके, मिडल ऑफ द वीक में कंप्लीशन है। एंड ऑफ द वीक, एनीथिंग एल्स? एंड ऑफ द वीक गाइस में थोड़ा सा वो लग रहा है, ओके, डिस्टर्बेंस लग रहा है, बट डोंट वरी, आप मझधार में हो, पेशेंट रखिएगा। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। एंड ऑफ द वीक मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी महसूस हो सकती है आपको, मनी की, होम लाइफ स्टेबिलिटी की, या पार्टनरशिप की, या फिर हेल्थ की। ओके, तो थोड़ा सा देखिएगा क्योंकि 5 ऑफ कप एंड 5 ऑफ पेंटिकल दोनों यहाँ पर 5-5 है। ओके, इमोशनली सैड फील कर सकते हो या फिर लॉस महसूस कर सकते हो, जॉब लॉस या फिर मनी लॉस या फिर किसी भी चीज़ का सैडनेस हो सकता है मिडिल ऑफ द वीक। सो डोंट वरी गाइस, बैलेंस करके चलिएगा, पार्टनरशिप में ध्यान दीजिएगा। जो भी ये लॉस है, जो भी ये इमोशनल हर्ट है, पार्टनरशिप में ध्यान दे के उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, दिस इज़ योर एनर्जी। कम्युनिकेशन कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन मरकरी का कार्ड आया है एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ जैमिनीज का। जैमिनीज रूल्ड बाय मरकरी। ओके, बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। एंड ऑफ द डे ना गाइस मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा है तो थोड़ा देखिएगा ज़रूर, वॉच आउट रहिएगा। ओके, एंड ऑफ द वीक वैसे देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या। एंड 6 ऑफ सोर्सेस रिवर्स गाइड, नॉट गुड। क्यूरियस, आउटकम इज़ नॉट गुड। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है, मे बी नो मूवमेंट, थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, तो इसीलिए कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा, डिटेलिंग में जाइएगा, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपराइट। इस पीसफुल जगह पे जा रहे हो, पीसफुल शांति भरे दुनिया में जा रहे हो, बट इस रिवर्स में भी शायद मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, तो मेंटल स्ट्रेस मत होने दीजिएगा, इम्बैलेंस मत होइएगा, ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। मून का कार्ड भी है, डरिएगा मत, फेस कीजिएगा अपनी सिचुएशन को, सिनारियो को। ओके, फिर जाके एक्शन लीजिएगा, बट डोंट थिंक ओवर, इम्बैलेंस नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिएगा। आउटकम इज़ नॉट गुड। ओके, इनकम्प्लीशन है, जो भी आप चाह रहे हो कि मेंटल स्ट्रेस कंप्लीशन हो, थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहे हो तो ओवर थिंकिंग नहीं होना है। ओके Aquarius, let's see what's the guidance for Aquarius. See, इम्पेशेंट नहीं होना है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ना पार्टनरशिप को लेके कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। वो लव पार्टनरशिप हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, या कलीग्स हो सकते हैं। कुछ भी लोगों के साथ मिलके काम कीजिएगा एंड जस्ट पेशेंट रखिएगा, वेट कीजिएगा कि जहाँ पर भी आप जगलिंग करें ना वहाँ पर क्लैरिटी मिल जाएगी, बट हैव पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। और लोगों के साथ मिलके काम कीजिएगा। ओके, लोगों के साथ मिलके काम कीजिएगा, बॉन्डिंग कीजिएगा। लव लाइफ में भी अगर आपने एफर्ट डाले तो लव लाइफ में भी बैलेंस करके चलिएगा। ओके, पार्टनरशिप बॉन्डिंग बढ़ा के चलिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर आउटकम स्ट्रेसफुल लग रहा है, तो इसको स्ट्रेस को मिटाने के लिए जैसे सिर्फ ये बोल रहे पेशेंट रखिएगा, लोगों के साथ अपने दिल की बात शेयर कीजिएगा, लोगों के साथ इमोशनली बात शेयर कीजिएगा, ताकि आपको उसमें से उभरने का मौका मिले और रास्ता दिखे आपको। ओके, या एक्वेरियस, आज का क्वेश्चन, एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। डोंट वरी गाइस। ओके, आप 20 में मजदार में हो, बस थोड़ा सा पेशेंट और थोड़ा सा। ओके, आपके सारी प्रॉब्लम का हल हो जाएगा।
लेट्स एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। सी गाइस, आस्क योर एंजल। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं, तो एंजल्स से योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ध्यान लगाइए, ताकि आपको एंजल्स आपके सवालों के जवाब दे। साइंस, सिंक्रोनिसिटी या पर्सन के थ्रू आपको कोई ना कोई मैसेज दे। तो आस्क योर एंजल्स। अगर किसी के लिए टाइम पीरियड है कि कब ख़त्म हो ये सारी मैसेज, कब मैं अच्छे वक्त पे जाऊंगा, तो 1 साल यहाँ से, ओके, 1 ईयर फ्रॉम नाउ। जो यहाँ पर मज़दार है ना, उसको क्लियर होने में आप अच्छे पीरियड में जाने के लिए 1 साल यहाँ से लग सकता है, ओके एक्वेरियस। तब तक पेशेंट रखिएगा, आपकी जैसी सिचुएशन है वैसे हैंडल कीजिएगा शांति से, ओके। या एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके एक्वेरियस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।